यह बात तो निसंदेह है कि हिंदू धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है। पुराना होने के साथ साथ हिंदू धर्म वैज्ञानिक तथ्यों से भरा पड़ा है। ऐसी अनगिनत बातें हैं जो हिंदू धर्म तब से जानता था जब बाकी दुनिया ने कपड़े पहनना भी नहीं सीखा था। लेकिन कुछ बातें तो ऐसी हैं जो मॉडर्न साइंस ने हमें 19 या 20वीं शताब्दी में बताई, लेकिन वो सब बातें हिंदू धर्म की किताबों में हजारों सालों से मौजूद थी। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे टाइम डायलेशन थ्योरी के बारे में। इस थ्योरी पर बात करने से पहले हमें टाइम डायलेशन का सरल अर्थ समझना चाहिए। ब्रह्मांड की दो अलग अलग जगहों पर गति और गुरुत्वाकर्षण की मात्रा अलग अलग होने के कारण समय की गति भी अलग अलग हो सकती है। यानी किसी एक ग्रह पर बिताए हुए 2 घंटे किसी दूसरे ग्रह पर 2 साल भी हो सकते हैं। मॉडर्न साइंस में यह बात जोसेफ लार्मर नाम के एक ब्रिटिश आयरिश भौतिकी शास्त्री ने सन 1897 में कही थी, लेकिन हिंदू धर्म की कहानियों में इसका प्रमाण भागवत पुराण के समय से यानी ईसा पूर्व 1000 साल से मिलता है, और वो भी एक नहीं 2 बार। पहला प्रसंग कुछ ऐसा है कि कुश स्थली के राजा काकुदमी को रेवती नाम की बहुत ही सुंदर और सुशील बालिका थी। रेवती की उम्र जब विवाह के योग्य हुई तो उसके पिता राजा काकुदमी को लगा कि रेवती के लायक पति ढूंढना बहुत मुश्किल होगा, तो उन्होंने भगवान ब्रह्मा से सलाह लेने को तय किया और राजा काकुदमी ने अपनी बेटी राजकुमारी रेवती को लेकर भगवान ब्रह्मा के पास ब्रह्मलोक चले गए। जब राजा काकुदमी ब्रह्मलोक पहुंचे तब भगवान ब्रह्मा गांधर्वों की संगीत सभा में व्यस्त थे। राजा काकुदमी ने कार्यक्रम खत्म होने का इंतजार किया। जब कार्यक्रम खत्म हुआ तब राजा काकुदमी ने ब्रह्मा जी से बात की और कहा कि रेवती के लिए सही वर चुनाव करने के लिए अपने सुझाव दे। राजा काकुदमी की बात सुनकर भगवान ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए कहे कि पृथ्वी और ब्रह्मलोक पर समय की गति अलग अलग है। तुमने ब्रह्मलोक में भले ही कुछ घड़ी के लिए ही मेरा इंतजार किया हो, लेकिन इस दौरान पृथ्वी पर चतुर्युग के 27 चक्र पूरे हो चुके हैं। 4 युगों के 27 चक्र यानी 108 युग बीत चुके हैं। तुम जिन लोगों को कभी जानते थे उनके बेटे, पोते, परपोते और उनके भी बच्चे कब के मर चुके हैं। अब पृथ्वी पर ना तो तुम्हारा राज है और ना ही परिवार और ना मंत्रिमंडल। लेकिन अगर तुम्हें राजकुमारी रेवती के लिए सही वर की खोज है तो फिलहाल भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम राजकुमारी रेवती के लिए उत्तम वर साबित होंगे। राजा काकुदमी और राजकुमारी रेवती जब वापस पृथ्वी पर आए तो पूरी दुनिया बदल चुकी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे भगवान ब्रह्मा ने कहा था। ना तो काकुदमी के जान पहचान के लोग थे और ना ही उनका राज, बल्कि अब तो कुश स्थली की जगह द्वारका नाम का नगर था। टाइम डायलेशन का इससे बेहतर दृष्टांत और क्या हो सकता है। दूसरी कहानी तो पहले से भी रोमांचक है। इस कहानी के मुताबिक भगवान शिव के बेटे कार्तिकेय के जन्म से पहले देवताओं के पास कोई ऐसा सेनापति नहीं था जो देवताओं को विजय दिला सके। इसी कारण देव और दानवों के युद्ध में देवता दानवों से हारते रहते थे। दानवों को हराने के लिए स्वर्ग के देवताओं ने पृथ्वी पर से राजा मुच्छोकंद की मदद मांगी। देवता राजा मुच्छोकंद को अपने साथ स्वर्ग ले आए और राजा मुच्छोकंद ने देवता और दानवों के युद्ध में देवताओं की सेना की अगुवाई की। युद्ध में देवताओं की विजय के बाद राजा मुच्छोकंद पृथ्वी पर वापस आने की अनुमति मांगे। तब देवताओं के राजा इंद्र ने राजा मुच्छोकंद से कहा कि अगर आप वापस जाना चाहते हैं तो हम मोक्ष के अलावा कोई भी वरदान देकर आपको जाने की अनुमति दे देंगे, लेकिन पृथ्वी पर आपके लिए कुछ नहीं बचा है। स्वर्ग का एक दिन
पृथ्वी के 1000 साल के बराबर होता है। आपने स्वर्ग में 1 साल बिताया है। उस दौरान पृथ्वी पर हजारों साल बीत चुके हैं। इसके आगे राजा मुच्छुकंद का क्या होता है वो एक अलग कहानी है, जिसकी बात हम फिर कभी करेंगे। लेकिन इन 2 कहानियों से यह बात तो साफ है कि प्राचीन हिंदुओं को टाइम डायलेशन का अंदाज था। अगर कोई नास्तिक इन कहानियों को झूठा कह दे तब भी इस बात को नहीं बदल सकता कि पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथ लिखने वालों को टाइम डायलेशन जैसे पेचीदा थ्योरी का ज्ञान था। अगर आप हिंदू हैं और हिंदू धर्म की महानता जानने के बाद आपको हिंदू होने पर गर्व है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय श्री राम।